नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। लोकसभा चुनाव में भले ही मायावती की बसपा को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा हो, लेकिन यूपी में आगामी उपचुनाव में मायावती बड़ा खेल कर सकती हैं। सूत्रों की माने तो मायावती पश्चिम यूपी की मीरापुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतार सकती हैं। इससे भाजपा, सपा और आरएलडी की राहें मुश्किल हो सकती हैं। सूत्रों का तो ये भी मानना है कि मायावती ने तो यहां से प्रत्याशी भी तय कर लिया है। अगर ऐसा होता है तो मीरापुर सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा। इस सीट पर जीत के लिए रस्साकसी काफी दिलचस्प हो जाएगी। इस सीट पर जहां सपा गठबंधन अपना प्रत्याशी उतारेगी तो वहीं आरएलडी भी मैदान में खड़ी होगी। वहीं आजाद समाज पार्टी ने भी इस जंग में शामिल होने का मन बना लिया है। ऐसे में इंतजार तमाम पार्टियों के प्रत्याशियों का है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अगर मायावती ने इस सीट पर अपना प्रत्याशी उतारा तो जयंत और अखिलेश के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मायावती पूरे दमखम के साथ मीरापुर की घेराबंदी करेंगी और इस सीट पर जीत के लिए पूरी ताकत लगाएंगी। हालांकि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद भी यहां प्रत्याशी उतार सकते हैं। अब आपको हम ये बता दें कि आखिर मीरापुर सीट खाली क्यों हुई थी, यहां उपचुनाव क्यों कराया जा रहा है। दरअसल साल 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा और आरएलडी का गठबंधन था। मीरापुर लोकसभा सीट पर आरएलडी के चंदन चौहान चुनाव जीते भी थे। वहीं साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जयंत चौधरी ने चंदन चौहान को प्रत्याशी घोषित कर दिया। जयंत का ये प्रयोग सफल भी रहा और चंदन चौहान संसद पहुंच गए। ऐसे में मीरापुर सीट खाली हो गई और यहां अब उपचुनाव कराया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच पेंच ये फंस रहा है कि 2022 में सपा आरएलडी के साथ खड़ी हुई थी और अब दोनों आमने सामने हैं। जयंत के लिए चुनौती है कि इस सीट को उन्हें हर हाल में जीतना होगा, जबकि अखिलेश यादव भी यहां जयंत से सीट छीनने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। तो देखा जाए तो अगर मायावती यहां से प्रत्याशी उतारती है तो इसे 2027 की तैयारी के रूप में देखा जा सकता है। आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाना भी मायावती की बड़ी रणनीति का हिस्सा है। कहीं ना कहीं इसे 2027 की पिच मजबूत करने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।